एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और डिस्टर्बेंस चालू। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है। दूसरा सवाल, आपने इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम चीजों पर कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो और बढ़ जाएगा। गरीब गरीब होगा इस बजट से, अमीर और अमीर हो जाएगा। देखिए, गजब अद्भुत सत्य और झूठ की व्याख्या करते हैं आलोक जी। मतलब 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्टेड होने के बाद गरीब गरीब और अमीर अमीर हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूं, जो इन्होंने साथ झूठ बोला कि एमएसपी का इसमें उल्लेख नहीं है। एमएसपी बजट में नहीं घोषित होती है। एमएसपी हर साल 2 बार घोषित होती है। कह रहे हैं एमएसपी का उल्लेख नहीं है। ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। झूठ बोलना क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा बजट तो आपकी पार्टी ने दिए हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, भारत का एक बजट बताइए जिसमें आधे नहीं एक तिहाई राज्यों का भी नाम हो। राज्यवार एलोकेशन नहीं होता बजट में मेरे भाई। क्या आप लोग कहने लगते हैं इस राज्य को क्या दिया, उस राज्य को क्या दिया? केवल दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में मिडिल क्लास को बहुत बड़ी सौगात मिली है। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बजट में बिहार को भी बड़ी सौगात दी गई है। बजट पेश होने से पहले विपक्ष मांग कर रहा था कि 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिससे मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सके। लेकिन जब लिमिट 12 लाख कर दी गई तो विपक्ष इसे ग्रामीण विरोधी, किसान विरोधी और नाउम्मीदी वाला बजट बता रहा है। और विपक्ष यहां तक बोल रहा है कि इस बजट ने मायूस किया है, जबकि मोदी सरकार की तरफ से इस बजट की तारीफ की जा रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। क्या बोला तूने? बजट ने मायूस किया है। इस बजट में कोई उम्मीद नहीं, नाउम्मीदी का बजट है ये। कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है। बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ नहीं। अच्छा, मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। यही रिबेट आप कितना दे पाते थे? अगर मुकाबले में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है तो इसमें क्यों नाक मुंह सिकोड़ना? आज आप कह रहे हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, एक्सेप्शन से, उम्मीद से ज्यादा। अरे भाई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो अगर आप अरुण जेटली जी का भाषण याद कर लेंगे 2012 का, विपक्ष के नेता रहते हुए उस समय पे 10 लाख की बात करते थे वो। लेकिन आपने, ठीक है, 5 से 12 तक आप पहुंचे हैं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट है। लेकिन आपने अभी किसानों की बात की। आप मुझे बताइए, किसानों के लिए एमएसपी वर्ड नहीं है पूरे के पूरे बजट के अंदर? अगर है तो मुझे बता दीजिए। ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? क्या बोला तूने? आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में, बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। अभी आया इसमें 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंजना जी के साथ इसी स्टूडियो में हमने शो किया था कि 500 कंपनी आइडेंटिफाई होंगी और 1 करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट देंगे। वो 500 कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ पूरे 1 साल में। अगर हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। हमने पूरे बड़े बड़े उसके ऊपर शो किए थे। किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी थी, 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई। पिछले बजट में ही था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। विपक्ष कह रहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के तो ऊंट के मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं। उनका तो मुंह ही ऐसा है कि उसको देखकर कभी कोई भी चीज शुभ दिखाई नहीं पड़ती। कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि उनकी दृष्टि मात्र में अशुभता होती है। इस कारण से वो कभी शुभ दृष्टि को देख ही नहीं सकते। गजब बेइज्जती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी आपके कई नेता बोल रहे थे जो कह रहे थे वही पुराना बजट है, पुराने स्टाइल का। मुझे तो इसका ठीक विपरीत लग रहा है अंजना जी।
मुझे लग रहा है कांग्रेस और विपक्ष के नेता वही पुरानी अपनी पेट लाइंस और 3-4 शब्द बोलते चले जा रहे हैं। उन्होंने शायद या तो पलट के बजट को देखा नहीं या सुना नहीं, या वो इस कदर इस चीज से भयभीत हो गए हैं कि अपनी पुराने रिकॉर्ड को दबा रहे हैं। बताइए, अभी बिहार के लोग भी, मतलब एक तरफ इंडी गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि बिहार का बजट किया गया, आपके एक कांग्रेस के सांसद बोल रहे थे, उधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब एक ही बजट में एक ही गठबंधन के दो दलों के बीच में इतना विरोधाभास तब हो सकता है जब आप बहुत तुच्छ और क्षुद्र दृष्टि से इस विराट बजट को देखने का प्रयास करें। मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा अंजना जी कि यह बजट विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला, भारत के हर वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने वाला, जिसमें गरीब किसानों से लेकर दलहन में आत्मनिर्भर करने के संकल्प से लेकर एमएसएमई को महत्वपूर्ण शक्ति देने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत को नए युग में ले जाने से लेकर मध्यम वर्ग को अपेक्षा से अधिक। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा जब से हम बजट देख रहे हैं बचपन से आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस वर्ग ने जो अनुमान लगाया हो उससे ज्यादा मिल जाए। अनुमान था कि 10 लाख की छूट दी जाएगी और 12 लाख की छूट आ गई। मुझे लगता है कभी कभी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, कभी कभी ईमानदारी से, पूरी कीजिए लाइन। नहीं, मैं एक लाइन पूरी कर दूं, एक लाइन। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे थे, तब याद रखना चाहिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और हम मुख्य विपक्षी दल थे, मगर हमने आर्थिक सुधारों के मामले में रोड़ा अटकाने का प्रयास नहीं किया था। अन्यथा बताइए 243 सांसदों वाली कांग्रेस कैसे वो आर्थिक सुधार के प्रस्ताव पारित करवा ले जाती। बात तो सही है। जो 7 लाख से 12 लाख का स्लैब जो रिलीफ मिल रहा है उसमें लगभग 72,000 करोड़ का फायदा होगा। वो कह रहे हैं सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर 72,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा तो जीएसटी कितना कमा लेगी सरकार, जरा इसको भी देख लीजिए। आपने 72,000 करोड़ रिलीफ की बात की, लेकिन आपने 16,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटा दी इस बजट में और पेट्रोलियम की 26% घटा दी। सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, चारों के बजट आप पिछली बार से तुलना कर लीजिए क्या हालत है। मनरेगा का बजट बढ़ाया नहीं। जल जीवन मिशन जो पानी के लिए आपका था, 2022 में सबको पानी मिलना था, वो 28 तक ले गए आप इस बजट के अंदर। चलिए सुधांशु जी जवाब मैं समझता हूं कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसके लिए क्या होगा? अभी उन्होंने कहा साहब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अरे भाई, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम चीजों पर कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो और बढ़ जाएगा। गरीब गरीब होगा इस बजट से, अमीर और अमीर हो जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो आज बार बार कह रहे हैं कि 7 लाख से 12 लाख, 7 लाख से 12 लाख, पूरी तरह से आप देखिए कि कितने लोग इसमें होंगे। 3.2 करोड़, लगभग 3.2 करोड़ केवल टैक्स पेयर्स हैं हिंदुस्तान में। इस कैटेगरी में लगभग 40 से 50 लाख लोग आएंगे। ठीक है। 145 करोड़ के देश के लोगों में आपने केवल 40 से 50 लोगों को राहत, लाख लोगों को राहत दी है। और ये मिडिल क्लास पूरा बदल जाएगा। दिल्ली भी जीत जाएंगे, बिहार भी जीत जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि बिहार का लग रहा है बजट है, ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है, ऑफिशियल लाइन है। देखिए, मैं समझता हूं बिहार के लिए मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे। 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो सब पूरा हो गया होगा। पिछले बजट में ही रेलवे का यह हालत है कि 25% जो सैंक्शन अमाउंट था वो खर्च नहीं हुआ। 350 एक्सीडेंट हुए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। झूठ बोलना क्या होता है मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा बजट तो आपकी पार्टी ने दिए हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, भारत का एक बजट बताइए जिसमें आधे नहीं 1/3 राज्यों का भी नाम हो। राज्यवार एलोकेशन नहीं होता बजट में मेरे भाई। क्या आप लोग कहने लगते हैं इस राज्य को क्या दिया, उस राज्य को क्या दिया? अभी आप बोल रहे थे एमएसपी के बारे में। महोदय, पिछले 6 महीने में कमजोर हो रहा है, उसको कैसे आने तो करेंगे? भैया, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और डिस्टर्बेंस चालू। अरे मैं डिस्टर्बेंस की बात नहीं, मैंने नहीं कहा कि बिहार के लिए बिहार का बजट। अब आपने कहा है कि बिहार को चुनाव देखकर किया गया। अगर मखाना बोर्ड से इतना ही अच्छा था तो मखाना बोर्ड शुरू कर दिया, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? देखिए, गजब अद्भुत सत्य और झूठ की वह व्याख्या करते हैं आलोक जी। मतलब 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्टेड होने के बाद गरीब गरीब और अमीर अमीर हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूं, जो इन्होंने सरासर झूठ बोला कि एमएसपी का इसमें उल्लेख नहीं है। एमएसपी बजट में नहीं घोषित होती है। एमएसपी हर साल 2 बार घोषित होती है। कह रहे हैं एमएसपी का उल्लेख नहीं है। अब डॉलर की बात बताना चाहता हूं, शायद इनको अपने जमाने के दौर में अटक गए हैं। अब आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने पे, अरे हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम हम सबसे बड़ा हिस्सा ले रहे हैं रूस से, और रूस से रूबल में ले रहे हैं। अब वो जमाने गए जब डॉलर के ऊपर दुनिया चलती थी। अभी ट्रंप ने थ्रेटन किया था कि दुनिया अगर डॉलराइजेशन की तरफ जाएगी तो अमेरिका उस पर सख्त कार्रवाई करेगा।
अब आपके 70,000 जमाने में के वो टिकट दिन लेके गए जब कुंभ में कभी लोग गए, हवाई रुपया चप्पल डॉलर वाला की लैला हवाई हुआ जहाज में करता गया। था कि एक चाबुक उधर पड़ता था, इधर पीठ के ऊपर घाव बन जाया करते थे। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, आपकी आम बजट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।